अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। कराची में कोई भी इवेंट हो, 14 अगस्त हो, न्यू ईयर हो या कोई भी इसके अलावा इवेंट हो, हमारे शहरियों का वतीरा बन गया है कि हवाई फायरिंग करनी है। इस हवाई फायरिंग से क्या नुकसानात होते हैं, आपकी तो खुशी हो जाती है लेकिन किसी के घर में मातम मच जाता है, सफ़े मातम जो है मच जाती है घर के अंदर। गुज़िश्ता रोज़ 14 अगस्त थी। 14 अगस्त पे फायरिंग के वाक़यात हुए। फायरिंग के वाक़यात 14 अगस्त को थमे नहीं, 15 अगस्त तक चलते रहे हैं। और ये 14 अगस्त के वाक़यात जो हैं, फायरिंग के वाक़यात, ये तकरीबन 100 के करीब अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। यानी 96 का फिगर हमारे पास है, एक खातून समेत 96 का फिगर है। और एक बच्चा जो है शारा नूरजहां के इलाके में जो फायरिंग का निशाना बना है, लेकिन उनके मामू, उनका ये कहना था कि मामू पिस्टल साफ़ कर रहे थे तो वो लग गई है गोली, तो उससे ये एक्सपायर हुआ है बच्चा। लेकिन ख्याल रखना चाहिए, हमारे जश्न आज़ादी थी, ठीक है, खुशियाँ मनाएं, पौधे लगाएं। ये बाजे एक नए निकल आए हैं जो बाजे बजा रहे हैं, चले बाजे तो बजा रहे हैं ना, लेकिन किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 96 आदमी 2 रोज़ के अंदर ज़ख्मी हुए हैं, एक खातून समेत। और कम से कम ये देखना चाहिए कि आप अपनी खुशी मनाएं, और खुशी मनाने का और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इस तरीके से लोग ज़ख्मी हो गए, अस्पतालों के अंदर लोग पड़े हुए हैं, गोलियां लगी हुई हैं, रिकवरी भी हुई है। आईजी सिंध ने सुबह मदाद कायद पे हाजिरी दी, और हाजिरी देने के बाद उनका ये कहना था कि 45 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 5 कोलंगी पुलिस ने भी गिरफ्तार किए हैं। सबसे ज़्यादा सेंट्रल पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। सेंट्रल पुलिस ने तकरीबन 25 के करीब हवाई फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार किया है। उसके अलावा फिर ईस्ट पुलिस ने 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। इस तरीके से गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन कम से कम इस तरीके का ख्याल रखा जाए कि कोई भी इवेंट है, अगर आप खुशी मना रहे हैं तो किसी के घर में सफ़े मातम न मचाएं और अपनी खुशी मनाएं। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।